उज्जैन में बाबा महाकाल का दरबार पूरी तरह से सज के तैयार है। बाबा के मंदिर में नया कॉरिडोर बना है। पहले फेज का आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। कैसी है तैयारी, भोले के भक्तों में कैसा है उत्साह? हमारे रिपोर्टर अनुराग अमिताभ बाबा के दर पर पहुंचे। उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके भेजी है, देखिए जरा। और उज्जैन पूरे दुल्हन की तरह सज गया है। तमाम जगह चौराहों पर, गलियों पर इसी तरीके से, ये तस्वीरें देखें, इसी तरीके से लोग झुंड बनाकर महाकाल कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक बड़ा दिन है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, एक गणेश जी का रूप धारण किया चला आ रहा है। हाथ में जो है वो ढोलक भी है और नंदी गण भी है। ये उत्साह साफ तौर पर बता रहा है कि उनकी आस्था जुड़ी हुई है इस महाकाल से, जिसके पीछे वो लंबी दूरी तय करके आ रहे हैं। अच्छा, ये ढोल बजा लेते हो? ये बजा के दिखाओ। महाकाल के पुत्र गणेश जी नहीं, नंदी भी, और जो उनके वो शिष्य जो शिष्य है वो भी ढोलक बजा रहे हैं। और यही उत्साह जो है साफ तौर पर यहाँ पे लोगों को दिखाई दे रहा है और चारों तरफ यही माहौल है। साफ तौर पर उत्साह दिखाई दे रहा है। एक नए स्वरूप में आपको महाकाल दिखाई देगा। दुल्हन की तरह पूरा उज्जैन सजा हुआ है। तकरीबन 51,000 गांवों में, मंदिरों में इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाएगी। पूरे प्रदेश में तमाम जगह टीवी लगा लिया गया है और आस्था के इस नए स्वरूप का, जिसका उद्घाटन, लोकार्पण नरेंद्र मोदी करेंगे, उसका छोटा स्वरूप यहाँ पर आपको इन भक्तों के रूप में दिखाई दे रहा है। तो महाकाल का लोक कैसा है? देश के कोने कोने से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ अब क्या खास है? काशी कॉरिडोर से ये कितना अलग है? महाकाल कॉरिडोर की एक एक डिटेल समझाने के लिए आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके चा महाकालो लिंगत्रय नमोस्तु। अर्थात आकाश में तारक, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर को नमस्कार है। महादेव के मानन में है मगन सगरी। महाकाल की नगरी का नया अवतार हुआ है। महाकाल के महल का नव निर्माण हुआ है। महाकाल के दरबार में शिव का संसार सजा है। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। महाकाल लोक का ये विहंगम दृश्य है, जहां शिव की लीला सुनाई जा रही है। एक से बढ़कर एक मूर्तियां, ऐसी ही 190 मूर्तियां बनाई गई हैं। इन मूर्तियों का निर्माण ऐसा हुआ है मानो खुद शिव ही अपनी लीला दिखा रहे हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। महाकाल की नगरी में महादेव का जो दरबार सजा है वो इसका सबसे सुंदर प्रमाण है। आइए आपको लेकर चलते हैं श्री महाकाल लोक में, शिव की लीला की कहानियों में। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं बनी हैं, जिसमें शिव पुत्र गणेश और कार्तिकेय का मूर्ति रूप में वर्णन किया गया है। तो दत्तात्रेय अवतार और पंचमुखी हनुमान भी। चंद्रशेखर महादेव की कहानी भी है और मूर्ति के रूप में ही शिव और सती समुद्र मंथन की कहानी भी। चंद्रशेखर महादेव की इस मूर्ति को देखिए। 18 फीट की इस मूर्ति की भव्यता क्या है और इसकी कहानी क्या है, वो सुनते हैं। भगवान शिव को चंद्रशेखर महादेव भी कहा जाता है, लेकिन आखिर क्यों? इस प्रतिमा के जरिए वही बताया गया है। जब भगवान शिव अपने विवाह के दिन माता पार्वती के घर पहुंचे तो उनके पूरे शरीर पर भस्म थी, गले और हाथ में भुजंग थे, जिनको देखने के बाद सब डर गए। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु आए और उन्होंने अर्ध चंद्र लेकर भगवान शिव का श्रृंगार किया और इसी के बाद भगवान शिव का नाम पड़ा चंद्रशेखर महादेव। इसी तरीके से
लगातार श्रृंखला में इस तरह की विशाल प्रतिमाएं लगाई गई हैं जिनके जरिए भगवान शिव के जीवन को उकेरा गया है। इतना ही नहीं, इन प्रतिमाओं को बनाने के लिए कंपोजिट प्लास्टिक को रीइंफोर्स करके इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि इनकी लाइफ 100 साल है। ये मूर्ति समुद्र मंथन की है। 18 फीट ऊंची ये मूर्ति इतनी सजीव है कि मानो भोलेनाथ समुद्र मंथन के बाद भक्तों के सामने प्रत्यक्ष रूप से विषपान करने प्रकट हो गए। नीलकंठ भगवान महादेव की ये अद्भुत तस्वीर है। जैसे ही इस कॉरिडोर में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दर्शन होंगे समुद्र मंथन के, जहां भगवान शिव आपको विष धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में विष धारण किया था। एक तरफ देवता हैं, एक तरफ असुर हैं, और सर्प को यहाँ पर समुद्र मंथन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो परिकल्पना है। ये सारी तस्वीरें आपको महादेव कॉरिडोर में, या कहें कि महाकाल के इस कॉरिडोर में दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में आएंगे और अध्यात्म की नगरी के इस नए अवतार का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री महादेव के महाभक्त हैं, वो चाहे केदारनाथ हो या बाबा विश्वनाथ का काशी धाम। जब जब शिव शंभू उन्हें बुलाते हैं वो दौड़े चले आते हैं। श्री महाकाल लोक में बसे शिव संसार में 15 फीट की 23 प्रतिमाएं और भी स्थापित की गई हैं, जिसमें शिव नृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, शरभ अवतार, खंडोबा अवतार, वीरभद्र का दक्ष वध, शिव बारात, मणिभद्र, गणेश और कार्तिकेय के साथ पार्वती, सूर्य और कपाल मोचक शिव की भव्य मूर्तियां हैं, जो युगों युगों से चली आ रही शिव शक्ति की गाथा सुनाती है। दीवारों पर उकेरे गई तस्वीरों के अलावा इस तरीके से विशाल मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं, जो एक श्रृंखला में एक के बाद एक आती हैं। मौजूदा मूर्ति श्री काल भैरव की है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो भगवान शिव, उनके अनेक चेहरे, विवाह प्रसंग में शिवलीला का शिव स्वरूप क्या था, उनके अतिरिक्त हाथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और उनके अतिरिक्त चेहरे हैं। आगे आप बढ़ेंगे तो शिव जी के जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना आपको यहाँ तस्वीरों के माध्यम से, या कहें कि मूर्तियों के माध्यम से दिखाई देगी। अगली वो आप तस्वीर देखेंगे तो नंदी पर सवार भगवान शिव हैं, और ये शिव बारात का एक दृश्य रिक्रिएट किया गया है। ढोल मंजीरों के साथ बाराती, या कहें कि देवता, नाचते हुए आगे चल रहे हैं। नंदी पर सवार भगवान शिव अपनी बारात में विवाह के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। ये उस वक्त वर के रूप में भगवान शिव यहाँ दिखाई गए हैं। 1 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की दीवारों में मूर्तियां हैं, स्तंभों में मूर्तियां हैं, और हर मूर्ति के साथ QR कोड भी दिए गए हैं। मोबाइल फोन से QR कोड को स्कैन करने के बाद उस मूर्ति से जुड़ी शिव लीला की सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी मूर्तियां हैं, 190 से ज्यादा मूर्तियां हैं। क्या दिखाने की, बताने की कोशिश की गई है, क्या नजरिया था? जो म्यूरल वॉल है, म्यूरल वॉल बनाई है हमने बाकी सेटलमेंट को, जो आसपास के बसावट है, उसे इस प्रोजेक्ट से सेग्रीगेट करने के लिए, ताकि श्रद्धालु आ सकें तो उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, और उनकी वजह से श्रद्धालुओं को भी कोई परेशानी ना हो आगे जा करके। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने पत्थर में इसमें जो शिव पुराण और दूसरे जो पुराण हैं उनसे कहानियाँ लेकर के इस पे उकेरी हैं। इसके अंदर सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के माँ शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कहानियाँ इसके अंदर हमने डाली हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त हो सके। और आज की जनरेशन में जो लैग है ज्ञान का, जो कहानियों का, मतलब जो सही, जिसे हम माइथोलॉजी कहते हैं, उसको लेकर शंकाएं हैं। हाँ, शंकाएं हैं, वो शंकाओं का निवारण हो सके प्रॉपर्ली। कॉरिडोर में इंफॉर्मेशन के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसा माहौल देने की कोशिश की गई है कि कोई भी भक्त महाकाल के दरबार में आए उसे पूरा वातावरण शिवमय मिले। श्री महाकाल लोक में 11 फीट की भी 17 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर ही 11 फीट के ही श्री गणेश, इसके अलावा अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज,
वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्नि की मूर्तियां भी शामिल हैं। मतलब शिव लीला के साथ साथ शिव भक्तों की लीला का भी चित्रण किया गया है। आगे आप देखेंगे तो आपको एक बड़ी विशाल प्रतिमा दिखाई देगी। इस प्रतिमा में दशानन या कहें कि रावण अपनी शक्ति के अहंकार से जब कैलाश पर्वत को उठा लेता है, वो कैलाश पर्वत जिस पर खुद भगवान शिव, मां पार्वती और गणेश जी मौजूद हैं, उसके बाद जब भगवान शिव कैलाश पर्वत को अपने अंगूठे से दबाते हैं तो रावण का एक हाथ पहाड़ के नीचे दब जाता है और उसके बाद जो वो रुंदन और वंदन करते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, जिसके बाद उनका नाम रावण पड़ा, क्योंकि वो इतने रोए, इतने दुखी हुए भगवान शिव के दबाव को झेलकर कि उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी पड़ी ताकि वो उस दर्द से मुक्ति पा सकें। उसी प्रसंग को यहाँ दिखाया गया है। भगवान शिव, मां पार्वती, गणेश जी साथ में देख रहे हैं और नीचे 10 शर वाले दशानन, जिनको बाद में रावण के नाम से जाना गया। इसके अलावा श्री महाकाल लोक में 10 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिनमें लेटे गणेश, हनुमान शिव अवतार, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, लकुलेश, पार्वती के साथ खेलते गणेश की प्रतिमा भी शामिल है। त्रिपुरासुर संहार धर्म की अधर्म पर विजय की महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है। असुर राज ताड़कासुर के 3 पुत्र थे जिन्हें त्रिपुरासुर कहा जाता था और उन्हीं ब्रह्मा जी से वरदान में अंतरिक्ष के 3 पुरी मिली, स्वर्ण, रजत, लोहे की बनी थी और उनका वध 3 पुरियों के एक साथ नाश से ही संभव था। और इसी हिस्से का वृतांत आप यहाँ इस विशालकाय मूर्ति में देख सकते हैं, जहां 3 चेहरे त्रिपुरासुर के दिखाई दे रहे हैं। सामने भगवान शिव योद्धा स्वरूप में धनुष को प्रत्यंचा दिए हुए। कोना कोना महादेव का, हर कोने से शिव का भक्ति रस ही निकलेगा, ऐसे बनाया गया है उज्जैन में महाकाल के दरबार को। श्री महाकाल लोक में 9 फीट की 19 प्रतिमाएं और भी हैं, जिनमें यक्ष, यक्षिणी, सिंह, बटुक भैरव, सती पार्वती, ऋषि भृंगी, विष्णु, नंदकेश्वर, शिव भक्त, रावण, श्री राम, परशुराम, अर्जुन, सती, ऋषि, शुक्राचार्य, शनिदेव, ऋषि दधीचि की प्रतिमाएं हैं। जब आप कॉरिडोर में अंदर आएंगे तो बाएं ओर सबसे पहले आपको कमल कुंड में विराजे हुए ध्यान मुद्रा में शिव के दर्शन होंगे। इस कुंड में चारों दिशाओं में 4 शेर बनाए गए हैं। सोच ये है कि शेर सत्ता और ताकत का प्रतीक है, लेकिन वो सब चारों दिशाओं से भगवान शिव के नतमस्तक हैं और इतनी बड़ी सत्ता के मालिक होते हुए भी भगवान शिव प्रसन्नचित्त शांत मुद्रा में यहां आपको दिखाई देंगे। साथ ही दिखाई देंगे कमल। जब पहले यहां एक कमल कुंड होता था, जिसको रेप्लिकेट करते हुए अब नए जमाने का कमल कुंड बनाया गया है, जिसमें लाइट एंड साउंड शो भी शामिल होगा। बात सन 1234-35 की है, जब सुल्तान इल्तुतमिश ने महाकालेश्वर मंदिर को ध्वस्त कर मूल शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया था। कहा तो जाता है कि 300 साल तक शिवलिंग कुंड में पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद भी महाकाल की भक्ति ऐसी ही चलती रही। सिंधिया काल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, लेकिन इस मंदिर के खोए हुए गौरव को लौटाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। महाकाल मंदिर में शिव की संपूर्ण कथा ये मूर्तियां ही गाएंगी, इसलिए इन्हें संरक्षित करने के लिए भी बड़े उपाय किए गए हैं। मूर्तियां एक खास तरह के फाइबर से बनाई गई हैं। ये रंगीन भी हैं और सादी भी। खंभों के अलावा जो मूर्तियां हैं, उनमें से ज्यादातर प्लास्टिक फाइबर की हैं। खुली धूप में इनका रंग खराब नहीं होगा। कुछ धुंधला जरूर पड़ेगा तो कुछ सालों के अंतर में इनको रंगा जाएगा। इनकी उम्र 100 साल से ज्यादा बताई जा रही है। इसमें आधुनिक तकनीक के साथ साथ वर्तमान की व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति भी रखी गई है। तो जो कार पार्किंग के लिए शेड है, इस शेड के ऊपर ही हमने सोलर एनर्जी की दृष्टि से 400 किलोवाट का एक प्रोजेक्ट लगाया, जिसके माध्यम से महाकाल बाबा की बिजली भी फ्री एक तरह से उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ हमने ये जो पर्यावरण की दृष्टि से माननीय मोदी जी की जो कल्पना है कि फूलों के माध्यम से भी बिजली बनाए, खाद बनाए, हमारी सोलर के माध्यम से सोलर बिजली बनाए, और जो हमारे उपलब्ध संसाधन का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, वो
सारी चीज़ों की कल्पना की गई जिसमें कम से कम कष्ट में ज़्यादा आनंद की एहसास उज्जैन में आकर के यात्रियों को हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।